हम लोग पढ़ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इन पढ़ रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर का। ये एक रीजन तो हम बता दिए थे, एक रीजन और जानना है कि क्यों ये एसिडिक होता है। समझ गए हैं? ये लेस एसिडिक क्यों होता है, वेरी वेरी वीक एसिडिक क्यों होता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जैसे ये मिथाइल अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो ये तो इंडक्टिव इफेक्ट देगा देगा ना। अब क्या है कि ये जब टूटेगा तो क्या बन रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज एल्कोक्साइड यानी ये मिथॉक्साइड, मिथॉक्साइड आयन बना ना और साथ में H प्लस दिया, ठीक है। ये टूट के अलग होता है, टूट के अलग जब होता है तो हम उसमें बोलते हैं ना, जिसका केटाइन या एनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है उसका स्प्लिटिंग होना आसान, स्टेबल है। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए, यानी H प्लस को ये तभी ना रिलीज कर पाएगा आसानी से अगर इसका ये एनायन जो है वो स्टेबलाइज हो जाए, एनायन जो है स्टेबलाइज हो जाए। यही बात समझ में, लेकिन यहाँ पर तो डी स्टेबलाइज है, इसका जो एनायन है डी स्टेबलाइज हो जाता है। क्यों डी स्टेबलाइज होता है, क्योंकि ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। स्टेबलाइज कब होता है, जब रेजोनेंस होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना। तो क्या होता है कि अगर इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो भी है उसका रेजोनेंस हो गया, या इंडक्टिव इफेक्ट उल्टा प्लस आई माइनस आई इफेक्ट वाला रहेगा, तो वो खींचेगा इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो है डिस्पर्सन हो जाएगा अलग अलग एटम के ऊपर, तब ना वो स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी पर बढ़ा रहा है, डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रहा है, नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑक्सीजन पर बढ़ रहा है ड्यू टू अल्काइल, ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके चलते बढ़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रहा है इसके चलते, अल्काइल ग्रुप के चलते, तो ये डी स्टेबलाइज हो रहा है ना। ये जो हमारा बना एनायन ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, डी स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट के चलते। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये डी स्टेबलाइज हो जाएगा, तो टर्शियरी में सबसे ज़्यादा डी स्टेबलाइज होगा, इसलिए सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर होगा। कितना जितना ज़्यादा स्टेबल होगा इसका एनायन उतना ही जल्दी ये केटायन दूर भागेगा टूट के अलग, है ना। जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन बनेगा उतना ज़्यादा उसका केटायन उससे दूर भागेगा टूट के। तो यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, डी स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो डी स्टेबलाइज होने के चलते क्या हो गया कि ये तो डी स्टेबलाइज होने के चलते ये टूट के बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब चार्ज डेंसिटी जो है ये कम होगा तब ना ये जो चार्ज डेंसिटी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हर जगह, तो पूरा चार्ज यहाँ अवेलेबल नहीं रहेगा H प्लस पर अटैक करने के लिए, तो आराम से H प्लस हट जाएगा। लेकिन अब यहाँ तो चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो नहीं रहा है, चार्ज तो यहीं पर अस्थिर हो रहा है और इसके अलावा बढ़ भी रहा है। इसके अलावा और जो एजेंट है इसका इंडक्टिव इफेक्ट वो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है, तो डीस्टेबलाइज हो गया ना। स्टेबलाइज क्या होता है, जब चार्ज का डिस्पर्सन हो जाता है, चार्ज जो है फैल जाता है अलग अलग एटम पर, थोड़ा 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 सबके पास भेज, यहाँ पर तो फैल नहीं रहा और अपने पास बुला रहा है सबको, तो डीस्टेबलाइज नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में। तो डीस्टेबलाइज चूँकि एनायन हो जाता है जिसके कारण H प्लस को रिलीज करना इसके लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो H प्लस रिलीज करना डिफ़िकल्ट होगा तो क्या होगा, वीक एसिड होगा, वेरी वेरी वीक एसिड होगा। ये दो रीजन है जिसके चलते जो है अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वेरी वेरी वीक होता है। एक
एक जो उसका रीज़न हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस किए, ये दूसरा रीज़न है जिसके चलते कि ये अल्कोहल जो है वेरी वेरी वीक होता है एसिडिक कैरेक्टर में। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे अब जैसे है, अब देखो, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये जो है मिथॉक्साइड है, ये मिथॉक्साइड आयन है। इसके बाद आएगा तुम्हारा ये हो गया प्राइमरी मिथॉक्साइड आयन हो गया ये। उसके बाद आएगा सेकेंडरी, उसके बाद आएगा हमारा टर्शियरी। ठीक है, ये हुआ हमारा अल्कोक्साइड है, ये प्राइमरी अल्कोक्साइड है, ये सेकेंडरी अल्कोक्साइड है, ये टर्शियरी अल्कोक्साइड है। ठीक है, ये सब के सब तो बेस होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो बेस होता है ना, मालूम है ना। क्यों बेस होगा? क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, है ना। प्रोटॉन डोनर्स को एसिड बोलते हैं, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर को, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो H प्लस को खींच लेगा अपनी तरफ, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम लोग बेस बोलते हैं, प्रोटॉन डोनर को एसिड बोलते हैं। तो ये एसिड है, ये क्या है? एसिड है, लेकिन ये बेस है। बेस है ना, अल्कोक्साइड क्या है? बेस है। तो बेस कौन होगा? सबसे बढ़िया बेस कौन होगा? जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। बेस किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट करे। तो प्रोटॉन कौन इजीली एक्सेप्ट करेगा? सबसे बढ़िया से ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? इसका थोड़ा सा कम होगा, इसका और भी कम होगा। ठीक है, इसमें सबसे कम होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का अगर बात करें अल्कोक्साइड का, अल्कोक्साइड सारा बेसिक है। ऑल अल्कोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ऑल अल्कोक्साइड्स आर, और अल्कोक्साइड आयंस आर बेसिक इन नेचर, और अल्कोक्साइड आयंस आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, और मेटल अल्कोक्साइड बन जाएगा तब तो और ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ये बात समझ में? ये सारा अल्कोक्साइड आयन है, इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? टर्शियरी। टर्शियरी अल्कोक्साइड आयन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर यहाँ बात नहीं की, बेसिक कैरेक्टर बात की है सबसे ज़्यादा। बेसिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, उसके पास बेसिक कैरेक्टर होता है। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, उसको हम बेसिक कैरेक्टर बोलते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ना। यही बात समझ में? क्लियर? वही ना डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो H प्लस को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस ऑक्सीजन के पास है? इसी के पास है ना, टर्शियरी वाले के पास ना, तो आसानी से वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। वेरी गुड एक्सेप्टर होगा, गुड एक्सेप्टर होगा, मॉडरेट एक्सेप्टर होगा, लीस्ट एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो सबसे कम बेसिक यही ना होगा। यही बात समझ में? हाँ, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये अगर हम इसमें सब में सोडियम दे देंगे तो सोडियम अल्कोक्साइड देगा। जैसे हम लिखे CH3ON है ना, CH3ON है, ये हो गया सोडियम मिथॉक्साइड। ये जानते हो, ये ज़्यादा बेसिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
OH माइनस रिप्रेजेंट करता है बेसिक कैरेक्टर। ये सारे जो है ना H प्लस वेरी गुड एक्सेप्टर है H प्लस का OH के कंपैरिजन में, समझ गया। सब इससे भी कम बेसिक कैरेक्टर होगा OH माइनस में। क्योंकि OH में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का बढ़ाने वाला नहीं है, इसमें है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई ग्रुप इसमें नहीं है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला एक ग्रुप आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला यहाँ आया, दो कार्बन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला तीन कार्बन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला 1 2 3 4 कार्बन। तो इसीलिए हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर अल्कोक्साइड आयन का है। आई बात समझ में, हाइड्रोक्साइड आयन से ये सब का ये अल्कोक्साइड आयन का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके पास अल्काइल ग्रुप है जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है तो प्रोटॉन को ईजिली वो एक्सेप्ट करता है ना, प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट करता है। आई बात समझ में, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सोडियम अल्कोक्साइड इज बेटर बेस देन द सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसमें से कोई भी अल्कोक्साइड ले लो उससे ज़्यादा बेसिक है। अभी तक हम जानते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उससे भी ज़्यादा बेसिक होता है कौन? सोडियम अल्कोक्साइड, पोटेशियम अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड जो होता है उससे भी ज़्यादा बेसिक होता है, क्योंकि अल्कोक्साइड में अल्काइल ग्रुप होता है जो उसमें जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। जब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो बेटर एंड बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर बनने लगेगा, जबकि OH हाइड्रोक्साइड आयन में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे। कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है उसके पास जो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, या उतना बेहतर वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तो डोनेट करेगा, ज़्यादा रहेगा तो डोनेट करेगा आसानी से, कम रहेगा धन तो कैसे हम दान करेंगे? ज़्यादा धन दौलत आएगा तब ना हम किसी को दान करेंगे। अब हमके को खाना नहीं पूरा होता तो हम दूसरे को क्या दान करेंगे? सही बात समझ में, हाँ? तो बेहतर प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होगा या बेहतर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो दोनों बेस होता है, और अल्कोक्साइड जो है दोनों होता है, बेहतर प्रोटॉन एक्सेप्टर है या बेहतर प्रोटॉन डोनर है, बेहतर बेस्ट। समझ गए ना? आई बात समझ में, इसीलिए सोडियम अल्कोक्साइड इज बेटर बेसिक या स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्गर बेसिक देन द सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में, क्लियर? ये क्वेश्चन आता है तो लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं कि पीछे मजबूत तो होता ही नहीं है। आई बात समझ में, ध्यान रखो। Alkoxides are better alkali than the sodium hydroxide and potassium hydroxide। आई बात समझ में, अभी तक पढ़ते आए थे वही दोनों मजबूत है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब